रिकॉर्डिंग का। ठीक, आज हम सुना एक न्यू ब्रांड, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब तक जो हमने देखा था, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, वो बिकती कैसे हैं। नहीं, फर्स्ट हमने देखा यानी वो सर्विसेज आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें क्या क्या होगा, ठीक है, उसमें हमने देखा थोड़ी सी लोकल ऐसी होगी, बाकी ये चीजें। उसके बाद एक हमने ब्रांड को एनालाइज भी किया, ठीक, उसने कैसे फ्रॉड किया या जो भी किया, उसने कितना कमाया, उसका हमने एक बिजनेस आइडिया देखा। आज हम ना उसके यानी ये देखेंगे कि एक ब्रांडिंग में ना कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके ना पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे ना। अब पार्ट्स कैसे होते हैं मैं आपको चलो उसका ना एक विजुअल दिखा देता हूँ। हम्म, ठीक है, ये है उसके पार्ट्स। ठीक है, जो ब्रांडिंग के स्टार्ट के पार्ट्स होते हैं ना, जो फर्स्ट में आपका आता है वो है डिजाइन। आप इसे स्ट्रेटेजी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजाइन से भी, ठीक है, जहां से आप लेके जाना चाहे। बट ये इसके जो 6 पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पॉइंट और भी है, उसे कहते हैं ट्रस्ट। ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है, नेक्स्ट में हाँ इसमें है। ठीक है, ये ट्रस्ट, ठीक है, ये सबसे अहम पॉइंट है। जब तक कस्टमर का ट्रस्ट आप पे बिल्ड नहीं होता, आप नाकाम है उस चीज में ना, आपकी वो चीज कामयाब नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है आइडेंटिटी। जब भी हमेशा आपने ब्रांड स्टार्ट करना है तो आपने जो आइडेंटिटी है ना, वो बनानी होती है। अब ऐसे थोड़ी ना कि हाँ भी मैंने कहा कि हाँ भी मैंने न्यू ब्रांड स्टार्ट करना है, जो किसका होगा, यानी चलो फूड वगैरह का मैं आपको बताता हूँ। जो यानी शाम पे रात को ही जिसमें मैंने थोड़ा सा काम किया है, यानी एक फूड का ब्रांड है। मैंने एक न्यू यानी घर पे बैठे हुए ना, मैंने फास्ट फूड का काम करना है जी। मुझे बस ये स्टार्ट करना है, बस मुझे अभी से ना यू फेसबुक पेज बनाए, इंस्टा आईडी बनाए, सब कुछ बनाए, ये बस अभी स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज ऐसे नहीं होती। फर्स्ट जो बात आती है ना, हमेशा वो आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये होती है कि किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आइडेंटिटी। ठीक है, जो कि यूनिक होनी चाहिए। आइडेंटिटी जब तक आपकी यूनिक नहीं होगी, तो वो तो या चीज कॉपी में आ जाएगी, या आपने किसी का सेम नेम यूज किया जिसका रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, यानी अब एक बंदा है, आपने किसी का नेम यूज किया है कि यानी वो रजिस्टर्ड है, जैसे एक मिनट, हाँ ये है। ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, या आपका ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए। अब फेसबुक है ना, आप उसका कोई कॉपी तो नहीं बना सकते ना, एक यूनिक चीज है। जीमेल है, कुछ यूनिक है, यूट्यूब है, यूनिक है। बट इसी तरह काफी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जैसे जॉब्स की वेबसाइट है, वो सेम टू सेम नेम होती हैं, सेम नेम होती है, बट उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, उसमें ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा आती है, बट उसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा। अब जब भी आपने ना एक न्यू ब्रांड स्टार्ट करना है, कुछ भी हो जाए न्यू, जब भी आपका ब्रांड स्टार्ट होता है, तो उसमें जो आइडेंटिटी है ना, वो आपको फर्स्ट बनानी पड़ती है। जब तक आपकी आइडेंटिटी यूनिक नहीं होगी, आपका ब्रांड यानी इतना आगे नहीं जा सकता। अब ये नहीं है कि हाँ जी, अब एक मैंने यानी फूड का पॉइंट बनाना है, मैं एज एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक फूड पॉइंट बनाना है, तो उसमें ये करता हूँ कि मैंने ऐसे नेम पकड़ा के फूडीज, फूडीज नेम, अच्छा जी जनाब, इस नाम से पेज भी बना दो, सब कुछ बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अब जब मैं गया यूट्यूब पे या गूगल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, नहीं मैं जगह जाता हूँ instagram.com, ठीक है, अब ये फर्स्ट नेम क्या होता है, जो आपका यूजर नेम हो। यूजर नेम कौन सा होता है, जो आपको इस यूआरएल के आगे शो होता है। अब एक यूनिक, अब देखिए instagram.com ये तो हो गया भाईजान डोमेन आपका, एक डोमेन है। बट जो इसमें यूनिक नेम होता है, जैसे नहीं, अब इसका नेम मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसका नेम क्या है, फूडीज चॉइस ऑफिशियल। ठीक है, अब इसमें जो वर्ड है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑफिशियल जो वर्ड है ना, वर्ड तो छोटा सा है, बट इसका इंप्रेशन बहुत ज्यादा पड़ता है एक बंदे पे ना। ये एक न्यू ब्रांड है, चलो इसकी फर्स्ट एग्जांपल हम इसकी लेंगे, जो अभी ये नहीं है, मैंने थोड़ा सा इस पे
2 दिन अभी काम किया है, उसके बाद हम नेक्स्ट एक और भी बनाएंगे वो आगे जाके। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका नेम फूडीज चॉइस। अब इसका नेम सोचने में भी हमें 2 दिन लगे हैं, क्योंकि फर्स्ट काफी सारे नेम थे, मंचीज नेम आया, ठीक है, फूड विद शेफ आया, पता नहीं कितने नेम्स इन्हीं बताए। एक फैमिली मेंबर है जिनका है ये, उन्होंने काफी नेम बताए। नेम नूम देखने के बाद अब हमने किया क्या उसमें, जब भी आपने कोई ब्रांड बनाना है तो आपने कुछ ना सोशल मीडिया अकाउंट, नहीं जैसे इसमें हो गया, एक मिनट, टैब न्यू, इसमें फर्स्ट इंस्टा पे देखते हैं। जब आपने एक न्यू ब्रांड बनाना है, अब आपने यानी एक नेम आपके दिमाग में आ गया जी, मैंने अब जैसे मैंने सोचा इस फूडीज चॉइस का, जी मैंने नेम सोचा कि फूडीज चॉइस। उस वक्त जहन में ना 2 नेम थे जो उनके बताने के बाद मेरे माइंड में आए। एक था फूडीज चॉइस, एक था फूडीज क्लब। ठीक है, ये 2 नेम आए जहन में। तो उसके बाद मैंने देखा जी, आके मैंने फूडीज चॉइस, फूडीज चॉइस आके मैंने सर्च किया तो मैंने देखा अभी इसमें काफी यूजर नेम ऐसे हैं कि आपको उस चीज का एग्जैक्ट यूजर नेम नहीं मिल सकता। यानी इसमें अंडरस्कोर आ जाता है, जब एक चीज में अंडरस्कोर आता है ना तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है काफी हद तक। जब किसी ने कुछ आपका सर्च करना होता है अकाउंट, उसने आपको फॉलो नहीं किया हुआ, कोई न्यू बंदा उसको बताता है, तो उसमें होता है ऐसे है कि वो किसी और पेज पे भी जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया एक चीज की कॉपी, ये किसकी वॉइस है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि काफी दफा ना, अब जैसे मैंने बताया सेम बिजनेस सेम नेम, थोड़ा सी यूनिकनेस होनी चाहिए। जब सेम नेम आता है तो हो सकता है मैंने जाना था इस फूडीज चॉइस में, मैं भाग गया इस पे, मुझे क्या पता इसमें, मुझे तो बस किसी ने बताया ना कि फूडीज चॉइस का नाम का बंदा है। ठीक है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में क्या आती है, उनकी प्रोफाइल पिक्चर फर्स्ट पे ना, एक तो नेम आ गया, उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर वो यूनिक होनी चाहिए, उसको हम लोगो भी कहते हैं। ठीक है, उसमें एक और चीज भी होती है आइडेंटिटी में जो आपकी अपनी वेबसाइट में आती है, वो होता है आपका फेविकोन। जैसे देखिए ये फेविकोन है इंस्टा का ना। जब मैंने फूडीज चॉइस देखा तो मैंने देखा अभी इसका यूजर नेम नहीं है मेरे पास, तो मैंने इसको फूडीज चॉइस को जस्ट आपने डायरेक्ट जो यूजर नेम सोचा है, आप देखें कि अभी उस वेबसाइट पे कैसे सर्च होता है, तो आपने वो सर्च करना है। देखना आपके पास सेम नेम नहीं आ सकता, ये देखें किसी के पास है, अब ये तो नहीं आ सकता। उसके बाद आपने ये देखना कि अभी मुझे ऑफिशियल या ऐसा कुछ, यानी मैं इसके आगे पीछे प्रीफिक्स ऐड करता हूँ तो ऐसा कुछ है, यानी अब मैंने उसके आगे ऑफिशियल देखा तो ऑफिशियल नहीं था। यानी अब मैं आपको बताता हूँ इस जगह पे ना, ये तो मैंने यानी शाम को ही रजिस्टर्ड किया है फूडीज चॉइस ऑफिशियल। यानी अब मैं दोबारा देखता हूँ फूडीज, सेम नेम देखता हूँ फूडीज चॉइस, तो मैं इसको कहता हूँ कि कराची। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि अब मुझे, मैं यहाँ से पता चल गया कि अभी इस यूजर नेम पे कोई चीज भी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट आपने यहाँ पे देखा, चलो अभी उसके बाद आपको शक होता है हाँ भी हो सकते हैं इंस्टा अकाउंट डिसेबल हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो, तो वो यूजर नेम आपको मिल जाता है। तो आपने इधर देखा ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी वो दिस पेज इजंट अवेलेबल, यानी ये आपको नाम मिल सकता है। उसके बाद आपने जाना यहीं से facebook.com, तो आपने देखना अभी आपने सेम नेम पेज बनाना है, तो यहाँ पे क्या आपकी ये आइडेंटिटी जो है वो यूज हो सकती है, ऐसा कोई पेज तो नहीं है। क्योंकि जब आपके जो ब्रांड होता है ना उसका जब यूजर नेम थोड़ा सा चेंज होता है ना, तो उसमें ये देखें अब इस पे भी नहीं है, फेसबुक में भी ये किसी के पास नहीं है, ये आपके पास आ सकता है, ये आपके पेज पे आ सकता है। अब होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ शुएब अख्तर की ना। अब उसका क्या सीन है, शुएब अख्तर कवर फोटो, ऐसा भी नहीं करता, शुएब अख्तर सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो मैंने देखा सोशल मीडिया अकाउंट्स। ठीक है, अब देखें ट्विटर पे उनका क्या है, शुएब 100 MPH। ठीक है, अब उनका फेसबुक पे क्या है,
फेसबुक पे है उनका द फास्टेस्ट, एक मिनट, इंस्टा पे आ गया आई एम शोएब अख्तर, ठीक है। उसके बाद फेसबुक पे क्या आया ये भी देखते हैं अभी। हाँ भाई, तो मैं आ गया यहाँ से फेसबुक पे। फेसबुक पे अब इनका यूजर नेम देखें क्या चीज, ठीक है। अब एक बंदा है तो वो जब सेम यूजर नेम होता है ना, सेम आइडेंटिटी होती है, तो उसको याद रखने में आसानी होती है। देखिए अब ये यूजर नेम देखें, उसके बाद ये जो इनका है ट्विटर पे, ठीक है। अब आप ये चीजें देखें, ये चीजें नोट, ये है छोटी छोटी चीजें बट इनसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक चीज पे ना। अब ये तो फेमस पर्सनैलिटी है ना, इनको ब्लू टिक मिला हुआ है, ठीक है। इनके पास टिक है, हाँ भी, जहां से पता चल सकता है ये ऑफिशियल अकाउंट है। एक बंदा, हम जैसा बंदा जिसने एक न्यू चीज स्टार्ट किया, उसके पास टिक नहीं है तो वो कहाँ जाए, उसके पास टिक तो नहीं है ना, वो कहाँ जा सकता है। तो ये सेम जो नेम होते हैं ना, ये चीज उन्हें बचा के रखती है, ठीक है। अब ये 100 MPH में हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब ये यूजर नेम क्या है, शुएब 100 MPH। उसके बाद इस पे क्या था, द फास्टेस्ट ब्लॉगर, ठीक है। ये चीजें होती हैं आपका, जब ये जो है ना यूजर नेम जब आपके सेम हो जाएंगे ना, तो ऐसे समझिए आपका 20% ब्रांड तो बन गया, क्योंकि आपने यूजर नेम कब देखा, जब आपने नेम सोचा, ठीक है। अच्छा एक और चीज, जब आपने यानी यूजर नेम बनाया, जैसे मैंने अभी बनाया इंस्टा का ना, instagram.com फूडीज चॉइस। अब जो है ना वर्ड इसमें ऑफिशियल वर्ड है, प्रीफिक्स है, ठीक है। इसको आप नेम में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। ये चीज नेम में नहीं होनी चाहिए। ये वैसे भी फेसबुक के भी रूल्स के अगेंस्ट है कि आप ऑफिशियल का वर्ड यूज नहीं कर सकते। अक्सर वो आपको ना अंडर अनऑफिशियल खुद लिख के दे देते हैं, ऐसा भी होता है काफी औकात में। तो अब ये यूजर नेम में तो है बट नेम में ऐसा नहीं होगा इसका। जब ये देखें फूडी चॉइस, नेम वही है, जस्ट एक प्रीफिक्स यूज किया, एक इंप्रेशन मैंने उस चीज पे क्रिएट किया। तो अब आपका यानी 20-30% काम हो गया, क्योंकि आपने नेम भी सोच लिया, ठीक है। अब आपने सेम नेम, आपका सब कुछ बन गया। अब इसमें मैं आपको यूट्यूब भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब आपका 30% जो काम है ना वो हो चुका है, क्योंकि आपका फर्स्ट चीज जो होती है ना वो है तो आपका नेम। जब नेम आपका यूनिक है, जब आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है ना, उसके बाद अब आपको आगे बढ़ने से तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब नेक्स्ट जो काम आता है वो आता है आपकी प्रोफाइल पिक्चर या लोगो का, ठीक है। वो कैसा होना चाहिए। अब उसमें भी काफी सारी यानी चीजें होती हैं जो नोट करनी पड़ती हैं। अब ऐसा ना हो कि यानी लोगो ऐसा हो कि जिसको देख के ना पता चले हाँ भी ये किस चीज का है, पहचान होनी चाहिए। जैसे ना फेसबुक का कोई लोगो देखता है ना तो इजी है, वो पहचान जाता है बंदा कि हाँ भाई फेसबुक का है। अब इसमें भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट भी आता है, एक होता है विजुअल। अब विजुअल जैसे होता है, जैसे ना आप आ जाए, एक है इसका, तो मैं आपको यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिखाऊंगा। अब ये है कि बंदा इन्हें देखने से पहचान जाता है हाँ भी ये कौन सी कंपनी है, ठीक है। अब उसे ऐसे तो पता नहीं होता ना, वो देखने से पहचानता है कि हाँ भी ये कौन सी कंपनी है। अब इन्होंने कोई टेक्स्ट तो नहीं दिया हो ना कि मैं apple.com, यानी मैं एप्पल का प्रोडक्ट हूँ, क्या है। इन्होंने एक विजुअल दिया हुआ है कि इन्होंने इमेज दी हुई है, जिसको बंदा देख के ही पहचान जाता है, चाहे वो किसी एक और कंपनी ने भी आके यूज किया हो ना। यानी एक न्यू बंदे ने भी आके न्यू कंपनी बनाई, उसने सेम इमेज यूज की, उसने अपना लोगो सेम कर दिया, तो वो तो आगे नहीं बढ़ सकता ना, क्योंकि एक चीज क्वांटिटी में भी है, क्वालिटी में भी फर्स्ट है, यानी वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो उस चीज में वो उसको तो बीट नहीं कर सकता ना, उसके साथ तो उसका कोई कंपटीशन नहीं बन सकता ना। तो ये चीज होनी चाहिए कि जो आपकी आइडेंटिटी हो ना वो यूनिक हो, जो आपका लोगो हो ना वो यूनिक हो। हाँ कि आपने उसने एप्पल यूज किया, वो इसमें कुछ और यूज करे, ठीक है, खाया हुआ है, ये खाया हुआ है, वो कंप्लीट यूज कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, जो बंदे को पता चले हाँ भी ये तो इसका है। अब देख जैसे नाशपाती आई हुई, नाशपाती आई थी, या नहीं ये भी एप्पल की टाइप ही दी हुई है कुछ। तो ऐसा होना चाहिए जो उसमें चीज यूनिक हो, यानी किसी कंपनी से, किसी बड़े ब्रांड से या किसी ऐसी चीज से मैच ना हो, जो ऑलरेडी यानी एक पॉइंट पे है, एक वैल्यू पे है, एक उसका मकाम है। अब ठीक है, अब इसमें एक है ये विजुअल लोगो की जिसे हम कहते हैं,
एक होता है इसमें टेक्स्ट। अब टेक्स्ट कैसा होता है वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। और जो फेसबुक का लोगो है ना, ये ज्यादा टेक्स्ट में आता है। अब इनका भी वैसे ज्यादा विजुअल हो चुका है, बस ये देखें, ये जो है ना, ये चीज, इसको कहते हैं टेक्स्ट। हम आप ये दो टाइप्स हैं जो यूज कर सकते हैं। जो अब आपने ना कॉम्बिनेशन, जो आपका कॉम्बिनेशन ना यूज हुआ लोगों के अंदर, तो आपकी जो कंपनी का जो यानी बाकी कोई पोस्ट होती है, ठीक है, कोई न्यू पोस्ट बनती है, या आपका कोई ऑफिस है, कोई चीज भी है, तो उसका कलर कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए, ताकि बंदे को पता चले हाँ भी वो उसी चीज में। प्रोफेशनल बंदे का ये काम होता है कि उसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो सेम होता है, जो उसके लोगो में कॉम्बिनेशन होता है, और बट जो उसका ऑफिस होता है, उसके बाद जो उसकी पोस्ट होती है, उसमें कॉम्बिनेशन जो है ना वो एक जैसा यूज करता है। यानी उसमें जो, यानी इसमें ब्लू है तो वो उसका कॉम्बिनेशन देगा, उसका कंट्रास्ट कहीं ना कहीं वो देगा। ये चीज होनी चाहिए। उसके बाद आपकी ना स्टेटमेंट, जिसको ब्रांडिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, पोजीशनिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है, ये दो चीजें होते हैं। इसको हम टैग भी कहते हैं, टैग लाइन। जैसे जोंग का है, सब कह दो। अब हमें कोई ये नहीं कहता कि हाँ भी जोंग, हमें ये नहीं बता के, जोंग नहीं बताता। अब ये कंपनी है ना, वो ये नहीं, वो कहता है सब कह दो। अब सब कह दो से क्या चीज माइंड में आई कि हाँ भाई ये कौन सी कंपनी का है, कहीं तो सुना हुआ है ना, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये जोंग का है। ये क्या है? ये पोजीशनिंग स्टेटमेंट है उनकी। इसको कहते हैं ब्रांडिंग स्टेटमेंट। आपकी अपनी एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपकी अपनी एक टैग लाइन होनी चाहिए, ताकि जो बंदा कहीं पे पढ़ता भी है ना, उन्हें पता हो कि हाँ भाई ये आपका नाम है, ये इस कंपनी का है। वो आपकी यूनिक होनी चाहिए। अब जैसे ना, एक कंपनी है जो मैंने अपनी अब कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, उसका नाम है मार्केटिंग विद मास, ठीक है। अब इसका क्या है? अब इसकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट जो है ना, अकम्प्लिश टू अचीव है, ठीक है। अब ये इसकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट है। अब इसमें ऐसा क्या है कि अब इसको भी बनाने में, यानी मैंने एक दो बंदों की मदद ली। मैंने फर्स्ट सोचा था डू टू अचीव, डू टू अचीव था, एक दो वर्ड्स और थे। जब मैंने किसी को भेजा, उन्होंने बाद में बताने का भाई इनको छोड़ो, इसका भी मीनिंग सेम है, बट ये अच्छा भी है, छोटा सा भी है। ये कि छोटी हो, जो आपकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट है ना वो छोटी हो, बट यूनिक हो थोड़ी सी ना। अब जोंग सब कह दो, उनकी एक ये स्टैंडिंग पोजीशनिंग स्टेटमेंट है, तो आपके बिजनेस की टैग लाइन होनी चाहिए, ठीक है, जो मस्ट है। अभी तो आपको पता नहीं, जब आप उसको थोड़ा सा अपडेट करोगे, अपने ब्रांड को थोड़ा आगे जाने लगोगे, तो वो काम आएगा। आपने कहीं पे नहीं अपना कोई एडवर्टाइजमेंट दी तो वो नीचे यूज होगी, वो चीज मस्ट आती है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मैंने लोगों का भी बता दिया कि दो टाइप्स के होते हैं, बट उसमें भी किसी कंपनी को, या आधा इधर से आधा उधर से, ये काम भी कर सकते हैं। यानी आपने कॉम्बिनेशन बनाया, पांच छह चीजों को मिक्स किया, कमी, ये ठीक है। ये नहीं कि सेम टू सेम एक बंदे की कॉपी उठाई, आज जी भाई ये चीज बन गई है, बस टाइम भी नहीं लगा, मैंने कहीं से कॉपी किया, हो गया, छापा हो गया। ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसमें ऑब्जेक्ट होता है या टेक्स्ट होता है, वो आपने खुद ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस। हाँ, अब ये इसमें एक मेन चीज है। अब आपकी कंपनी है, यानी ये जो कंपनी है फूड की, अब फूडीज का जो मेन, उन्हें एक जो कॉम्बिनेशन पसंद है ना, रेड येलो, ये उनका फेवरेट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब जे जिस किस, यानी जैसी ऑडियंस होती है ना, उनका अपना एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब चैटिंग में यानी ये ब्लू आ जाता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। इसी तरह ना आपकी ऑडियंस के मुताबिक जो है ना आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपके कलर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस चीज को भी हमेशा ध्यान में रखना कि कॉम्बिनेशन आपका उनसे कॉम्बिनेशन जो है ना वो आपकी ऑडियंस के मुताबिक हो, ऑडियंस से हट के ना हो, क्योंकि इस चीज का भी बड़ा इम्पैक्ट है। अब एक ऑडियंस है, वो कहता है हाँ भाई यार इसमें बाकी तो सब ठीक है। अब कोई भी, यानी आपने घर बनवाया, सब कुछ उसमें ठीक है, अब आपने टूटी जो है ना वो उल्टी लगवा दी, सीधी नहीं है वो, उल्टी लगी हुई है। अब जो बंदा आएगा बाकी सब कुछ देखेगा, ठीक है, वो कहेगा भाई मुझे ये बता, बाकी सब कुछ तो ठीक है, ये टूटी क्यों ऐसे है? अब आप उसे क्या कहोगे? हाँ बंदा ठीक नहीं था। ये चीज होती है कि उनके इंटरेस्ट के मुताबिक हो, जो चीज उन्हें जैसी पसंद है ना उसी तरह की हो, क्योंकि आपने एक ऑडियंस को टारगेट करता है। जो आपका ब्रांड होता है ना, उसकी एक ऑडियंस भी होती है। कोई भी चीज है ना उसकी ऑडियंस है, ठीक है, फोटोग्राफी है उसकी ऑडियंस है, एनीथिंग, कुछ भी होगा ना तो उसकी ऑडियंस लाजमी होती है, 1% 2% ऑडियंस मस्ट है।
उसके बाद जो फॉन्ट की टाइपोग्राफी है, ठीक है, जैसे अब काफी ना फैंसी फॉन्ट्स होते हैं, मैं आप ये आपको दिखाता हूँ। आपके जो फॉन्ट्स है ना बहुत ज्यादा फैंसी ना हो कि समझ ही ना आए कि हाँ भी बंदे को क्या लिखा हुआ है। लेकिन फैंसी, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो है जनाब यूएसए यूके का, उसमें जो फॉन्ट है वो है चाइनीज, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब वो बंदे को क्या समझ आएगी, वो कहेगा भाई मैं चाइनीज तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो इसमें ऐसा क्या है। अब देखें जैसे ये फॉन्ट है, अब इस फॉन्ट को आप कहीं पे यूज करते हैं कि नेक्स्ट बंदे को समझ आएगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। हाँ, आप ऐसा फॉन्ट कहाँ पे यूज होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी वेबसाइट है, यानी कुछ, या आपका ब्रांड है कुछ इस टाइप का जिसमें क्विज है, ठीक है, उसमें आपके इंटेलिजेंस के मुताबिक कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो उसमें ऐसा फॉन्ट यूज होता है, क्योंकि ये उनकी ऑडियंस के मुताबिक है। ये उनकी ऑडियंस से हटके नहीं है, उनके मुताबिक है, उन्हें एक कॉम्प्लेक्स चीजें पसंद है, ठीक है, ये उनके लिए होता है, ये आम वेबसाइट के लिए, आम ब्रांड के लिए नहीं। अब देखें ये सेम, ये है, ये सेम चीज है। इस चीज पे जो टाइपोग्राफी है ना, फॉन्ट पे भी मेन आपने तवज्जो देनी है कि या तो आप एक इमेज में जाए, लोगो आपका इमेज में हो, ठीक है, इसमें कुछ भी ना हो, जस्ट एक इमेज हो, विजुअल हो, ऑब्जेक्ट हो, वो नहीं है तो आपका जो फॉन्ट है ना वो अच्छी, उसकी टाइपोग्राफी भी अच्छी हो, कम्बिनेशन भी सेम हो। सेम कहाँ पे हो, सब पोस्टों में, यानी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट यानी डिजाइन, डिजाइन टाइप जो है ना वो आपकी थोड़ी सी सेम जाए। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि मैंने अब जो शाम को एक लोगो बनाया है, भी आपका स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब मैंने जब सोचा, अभी अब जब मैंने वो उसका नेम भी, मुझे पता था कि अभी ये नेम बेस्ट है, ठीक है, नेम भी अब जहन में आ गया, उसके बाद यानी 30% मेरा काम हो गया। अब मेन काम क्या था आइडेंटिटी बनाने का। आइडेंटिटी कब बनती है, जब आप कहीं नहीं उसमें लोगो फेविकॉन कुछ तैयार होता है। तो मैंने ना कुछ, मैं गया गूगल पे, जस्ट सिंपल मैंने ना कुछ पिक्स उठाई, ठीक है, ये कुछ पिक्स थी, आप देखें, ये तो मुझे सबसे एंड में मिली है ना, यानी बाकी मैंने इनको यूज किया, मैंने कहा अब ये भी नहीं थी, ये इसमें से निकाला हुआ है ना मैंने, यानी एक ये पिक थी, ये पिक थी, ये थी, ये भी थी, ठीक है, ये चीजें थी, ये पिक्स थी, उसके बाद एक, बाकी ये वैसे ही मैंने बनाए। अब मैंने कहा अभी मुझे अब ऐसे तो आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनर तो हूँ नहीं जो मैं इस चीज में ज्यादा दिमाग लगा सकूं। तो मैंने भाई, मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, कहाँ से, गूगल से। तो मैंने ये आइडिया के तौर पे पिक्स उठाई, उसके बाद थोड़ा बहुत अडोब आता है, तो मैंने कहा अभी अडोब से कुछ बनाता हूँ। बनाते बनाते भाई जान जाके ना, तो ये कुछ ऐसा बन गया। जब मैंने उस चीज को बनाया तो मैंने उसमें से काफी थोड़ा सा हाथ उसमें से निकालता हूँ, ठीक है, एक आइडिया यूज किया ना, अब मैंने उसमें एक यूनिकनेस दी, एक यूनिक चीज उसमें मैंने, मैं आपको दिखा दूं ये कैसा बना है, ठीक है। अब मैंने उसको ऐसा बना दिया, अब मैंने एक यूनिकनेस उसमें नहीं, एक मैंने यूनिक चीज यूज की, मैंने थोड़ा सा माइंड यूज किया, मैंने कहा अच्छा भाई ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे, अब ये चीज आपको, आप इसे सर्च बाय इमेजेस भी कर सकते हैं, जस्ट मेरे अकाउंट से अपलोडेड होंगी, बाकी ये कहीं पे नहीं होगी। क्या इसमें यूनिकनेस है, अब कोई भी बंदा देख के पहचान सकता है, अब ये इनका नहीं है, ये इनका लोगो है, ठीक है। ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी हो ना वो आपकी यूनिक हो, ठीक है। अब मेन जो ब्रांडिंग में जो चीजें काम आती हैं, ये तो अभी हमने आइडेंटिटी का पढ़ा, इसके बाद बाकी चीजें हैं वो टाइम के साथ साथ ही मैं आपको बताता जाऊंगा कि स्क्रीन नीचे, यानी अब जो बाकी चीजें टाइम के साथ बताऊंगा कि ये आइडेंटिटी का तो आज हमने पढ़ा, हाँ भाई आइडेंटिटी कैसे बिल्ड होती है, ट्रस्ट का भी आगे आता है, इस पे भी, इस पे यानी कम से कम 2 से 3 दिन लगने हैं ट्रस्ट पे, क्योंकि हर सोशल मीडिया, सब जगह पे ट्रस्ट लाजमी है, जिसको बनाने में टाइम लगता है, या तो आपने यानी फेक तरीके यूज करने पड़ते हैं जो आज भाई बहुत आम है, सब बंदे यूज करते हैं, वो मस्ट है, ठीक है। स्ट्रेटेजी होती है, लोगो भी आ गया इसमें, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एक लोगो भी गया, डिजाइन भी गया, इसमें आइडेंटिटी भी, आज हमने ये 3 चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। आइडेंटिटी जो है वो आपका नेम होता है, ठीक है, उसमें आपका नेम भी आता है, उसमें आपकी टैग भी आती है, टैग लाइन, या जिसको पोजीशनिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो चीज आती है। उसके बाद डिजाइन, डिजाइन क्या होता है,
कि हाँ भी जो आपने कम्बिनेशन अपना लोगो में यूज किया वो सेम कम्बिनेशन होना चाहिए आपका, बाकी आपकी पोस्टिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। और इसमें हमने पढ़ा कि यूजर नेम्स भी आपको सेम मिलने चाहिए, कोशिश करो आपके पास सेम यूजर नेम आ जाए, उनका अपना ही मजा होता है। आपने कुछ भी नहीं करना होता, इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के बटन देने के बाद एक स्लैश में सब कुछ दे देते हैं अभी, या फेसबुक पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, जहां भी जाएं, जस्ट आपने ये सर्च करना। ठीक है, अब इसमें बच क्या गया, वैल्यू, ट्रस्ट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये चीजें तो हो गई कंप्लीट। अब मैं आपको इसमें बता रहा था, नहीं अब मेन इसमें आता क्या है, नहीं जो मेन चीजें अब ब्रांडिंग में होती है ना आइडेंटिटी के अलावा, फर्स्ट तो है इसमें नेम, नेम के बाद होता है लो टैग, उसके बाद लोगो भी आता है आपका, उसके इसके अंदर जो इंक्लूड होता है ना वो कॉम्बिनेशन भी होता है। ठीक है, उसके बाद शेप, अब शेप से यहाँ पे क्या है, नॉट इन लोगो, आल्सो ऑन अ वेबसाइट। ठीक है, अब वेबसाइट पे कैसे शेप, यानी अब आपने एक वेबसाइट बना दिया, मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, नील पटेल की। ठीक है, neelpatel.com। अब इसकी वेबसाइट की शेप देखें, अब एक जो शेप है ना वो फेड इन होगी या वो दूसरे से ज्वाइन होती होगी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे इसने रेड यूज, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसने रेड यूज किया हुआ है तो यहाँ पे इसने ग्रीन यूज किया हुआ, ऐसा नहीं है। उसने एक ऑडियंस के मुताबिक, यानी ये जो है ना, ये कलर जो मार्केटिंग का फेवरेट है वैसे देखा जाए ना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसने भी सेम ये देखें, उसने सेम कॉम्बिनेशन रखा, उसने शेप्स इसने यूज नहीं की, उसमें देखें टेक्स्ट यूज किया, एक सर्च बार थी या एनालाइज वेबसाइट का दिया, क्योंकि इसका एक अपना टूल भी तो है ना, ये वहां पे जाता है ट्रैक। यहाँ पे यहाँ भी आप चाइनीज में देखना चाहिए, यानी बहुत सिंपल चीज है, डायनामिक वेबसाइट है, उसके हिसाब से बहुत यानी सिंपल सी शेप है। ये जो आपकी शेप है ना वो एक तो लोगों में भी बेस्ट हो, यानी ऐसा ना हो कि फॉन्ट बड़े गंदे से हो, भद्दे से फॉन्ट हो। अब देखिए इसमें भी ऐसी चीज नहीं है, सब कुछ नहीं है, आसानी से आप पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो शेप भी जो है ना आपकी वो बहुत ज्यादा इसमें होती है, अहमियत की हामिल होती है। ठीक है, आपकी शेप भी सेम हो, ज्यादा बड़ी ना हो वेबसाइट के, बंदा स्क्रॉल करते 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 थक जाए, ऐसा भी ना, जो आपकी यानी मेन मकसद है ना वो आपका फ्रंट पे होना चाहिए। उसके बाद शेप के बाद आ जाता है फॉन्ट्स। ठीक है, अब फॉन्ट्स जैसे मैंने कहा कि आपको यानी फॉन्ट जो है ना वो ऐसा होना चाहिए जो आपकी ऑडियंस के मुताबिक हो, जो वो आसानी से पढ़ सके। अब देखें सिंपल सा फॉन्ट है, कितना अच्छा लग रहा है, अब हर बंदा पढ़ सकता है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने के लिए मुझे कोई माइक्रोस्कोप उठानी पड़ेगी या कोई डिक्शनरी उठानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, आसानी से एक बंदा पढ़ सकता है। हमेशा फॉन्ट्स पे लाजमी तवज्जो दें, क्योंकि आपकी ऑडियंस उसे पढ़ सके। अब आपकी हो सकता है आपकी एक वेबसाइट है या आपका एक ब्रांड है जो कोई चीजें बेचता है बूढ़े बंदों के लिए, कुछ भी, ये नहीं ग्लासेस बेचता है एक बंदा, अब उसने वेबसाइट पे फॉन्ट ऐसा यूज किया हुआ है अजीब सा, जो उसे खुद को भी पता है हाँ भी ये आसानी से नहीं समझ सकता। अब एक बंदा जिसकी आई साइड फर्स्ट ही वीक है, वो जब चश्मे बेच रहा है, एक बंदा जो उसका बायर है वो कौन होगा, ठीक है, जो उसकी ऑडियंस होगी वो कौन है, जिसकी आई साइड वीक है, तो वो ऐसा फॉन्ट क्या पढ़ सकता है, वो नहीं पढ़ सकता। तो हमेशा फॉन्ट वो होना चाहिए जो उसके मुताबिक हो, उसकी ऑडियंस के मुताबिक हो, या जस्ट सिंपल फॉन्ट हो जैसे इन्होंने किया हुआ है यूज। उसके बाद आती है इमेजरी। इमेजरी कहते हैं इमेजेस को, जो आप इमेजेस यूज करते हैं कहाँ पे, यानी किसी भी वेबसाइट पे या कहीं पे, जैसे ये इमेजरी है, इसने ये यूज की हुई है अपनी इमेज। अब इसकी इमेज का क्या है, इसका जो लाइट है ना, ठीक है, अब इसका जो जितनी भी ग्रेडिंग है वो इसकी वेबसाइट के मुताबिक है, यानी अब अंदाजा नहीं होता, एक बंदा ये नहीं पहचान सकता कि हाँ भी इसका जो बैकग्राउंड है वो बाद में लगाया हुआ है या ऐसा कुछ है, क्या है सब कुछ नहीं, इमेजरी उसकी वेबसाइट के मुताबिक है, वो उससे मर्ज हो रही है, ज्यादा पता नहीं चलता, एक चीज आंखों में नहीं चुभती, हाँ भी पता है आपको ये इसके अंदर है। तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपकी इमेजेस हो ना सोबर हो, अच्छी हो, जिनका इम्पैक्ट अच्छा पड़े, हमेशा इम्पैक्ट अच्छा पड़े। आपने जो इमेजेस है ना वो जो हमेशा यूज करनी है WEBP, यानी वेब पेज की फॉर्म में यूज करनी है,
वेब पेज की फॉर्म जो है ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, ज्यादा इसका साइज भी नहीं होता, वेबसाइट भी ज्यादा स्लो नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है आपका विजन। इसमें एक चीज आती है विजन, मकसद। अब आपने ब्रांड बनाया, अब आपका विजन होगा ना उसके पीछे। या तो आपका विजन होगा कि मैंने इसको 25 से 30 दिन यूज करना है, ऐसा भी होता है। यानी विजन है, एक बंदे ने एसेट बनाया भाई बेच दिया। या एक बंदे का विजन ये होता है कि हाँ भाई अब ये ब्रांड है, बाकी सब काम मैंने छोड़ दिया, मैंने इसी को लेके चलना है, जितनी भी अनथक मेहनत है इसी में होगी। जब तक आपके आगे आपका विजन जो है ना, जब भी आपका विजन आपके सामने यानी ये स्टेबल नहीं होगा, आपका विजन जब तक आपको खुद अपने विजन का नहीं पता होगा तो आप एक चीज को आगे लेके नहीं जा सकते। आप अपना फर्स्ट पे विजन बनाए कि आपने उस चीज के साथ करना क्या है। जब आपका विजन आपके सामने क्लियर होगा तो आपका ब्रांड ऑटोमेटिक आगे जाएगा। आपको पता है ना कि हाँ भाई अब मेरे पास कुछ और तो है नहीं, मैंने जो भी कमाना है इसी से कमाना है, तो आप उसमें अपना अपना 100% दोगे, 100 नहीं 90 तो दोगे ना। जब आपका विजन ही ऐसा है हाँ भाई मैंने इसको बेचना है आगे, तो आपका उस पर इतना नहीं, आप उस पर इतनी मेहनत भी नहीं करेंगे, तवज्जो भी नहीं देंगे। आपको पता है इतने में बिक जाना है भाई। क्या विजन आपका खत्म हो गया, एक चीज यानी जब आपको मिल गई उसके बाद आपका विजन खत्म हो गया, विजन आपका टूटना नहीं चाहिए। तो ये ब्रांडिंग में लाजमी चीज है। आपको फीडबैक्स चाहिए होंगे, सब कुछ चाहिए होगा, तो जो आपका विजन, जो आपकी मोटिवेशन बढ़ाएंगे वहां पे ना उस पॉइंट पे आके, उसमें जो है ना आपका मैसेज। मैसेज क्या है, मैसेज यहाँ पे टैग लाइन को भी आप मैसेज कह सकते हैं। अच्छा मैसेज क्या है, मैसेज इसमें जो आपका ये टेक्स्ट है ना ये भी मैसेज है। जो आपका मैसेज है ना वो आपकी ऑडियंस के मुताबिक हो, क्लियर हो, जो सबको समझ आए, सिंपल वर्ड्स में हो। ये नहीं कि अनोखे वर्ड्स हो, सिंपल वर्ड्स में हो जो सबको समझ आए। या आप कोई मैसेज, यानी आपकी एक एनजीओ वेबसाइट है, आपका एनजीओ का बिजनेस है, आपका एनजीओ का ब्रांड है, तो उसका एक मैसेज होगा ना कि हाँ भी मकसद क्या है आपका, विजन तो है ना, मैसेज भी होगा कि हाँ भी मैंने ये मैसेज आगे कन्वे करना है, कि यानी इस मैसेज के मुताबिक मैंने आगे जाना है। तो मैसेज मस्ट दें हमेशा अपने यानी क्लाइंट को, कस्टमर को। जब आपका उन तक मैसेज पहुंच जाएगा, जब वो आपसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो उम्मीद है वो आपके पास वापिस आएंगे। तो इसमें ये चीज मस्ट है, मैसेज और विजन, ये आपने दो चीजें नहीं छोड़नी। साउंड्स, अब इसमें एक चीज है साउंड। अब साउंड क्या होता है, अब ये नहीं कि ये जो गाने बजाने हम सुनते हैं इसको साउंड कहते हैं। अब आप ना किसी भी, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। अब यहाँ पे मैं आ गया एक न्यू टैब पे, यहाँ पे मैंने किया जारविस ओपन। ठीक है, jarvis.ai। अब इसमें क्या, ये आपसे साउंड पूछते हैं जब भी इनको आप ना एक न्यू आर्टिकल लिखने को कहते हैं ना, ये कहते हैं साउंड। साउंड का मतलब क्या है कि उस मैसेज का, यानी उस मैसेज, यानी आप शो कैसे करना चाहते हैं, इंप्रेसिव हो, यानी आपकी ऑडियंस के मुताबिक हो, यानी आपने एक बच्चे को समझाना है, आपने किस किस बंदे को समझाना है, आपका साउंड उसके मुताबिक हो। नहीं साउंड को आप यानी लहजा भी कह सकते हैं, या आप अपना माइंड भी कह सकते हैं, कस्टमर का माइंड कैसा है। नहीं मैं इसमें आ गया डॉक्यूमेंट में, उसके बाद लॉन्ग असिस्ट में आ गया मैं, जैसे ट्रायल लिया हुआ मैंने, कोई एंटा अमीर बंदा नहीं है मैं। ठीक है, अब इसमें ना आई थिंक इसी में ही है वो कीवर्ड इज ए टून ऑफ वॉइस। टून ऑफ टून ऑफ टून ऑफ वॉइस भी ये सेम ही चीज है जो साउंड है। ठीक है, यानी सीरियस हो, प्रोफेशनल हो, इंप्रेसिव हो, किसी बच्चे को हो, किस टाइप की हो, ये इसमें चीज लाजमी है कि साउंड आपका कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीजें हैं जो आपको एक ब्रांड बनाने में ना मदद देती हैं। तो आपने इस चीज पे जब तक आप फोकस नहीं करते, आप अपना ब्रांड कभी भी नहीं बना सकते। या बन तो जाएगा ज्यादा, इन्हीं वो आगे नहीं जाएगा, या वो खत्म हो जाएगा कुछ दिन तक, या आपका उससे विजन, आपका मकसद ही खत्म हो जाएगा, या आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, कुछ इस किस्म का आपके साथ लाजमी सीन होगा। तो इस इन चीजों पे जब आपने तवज्जो दी ना, आपका ब्रांड बन जाएगा। अब जैसे मैंने एक ये फूडीज ऑफिशियल ब्रांड बनाया, फर्स्ट उनका माइंड बनाया ना, उनका माइंड जब पक्का हुआ उसके बाद मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया। मैं अब आपको इसी ब्रांड पे आगे थोड़ा सा सिखाऊंगा कि बाकी काम कैसे करना है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा ही काम बच गया, आइडेंटिटी, लोगो, डिजाइन, इस चीज पे हमने डिस्कस कर लिया आगे। यानी अब आपको मैं आगे ना कुछ टेक्निकल वेज सिखाऊंगा, कैसे ट्रस्ट पैदा करना है, कैसे एक ब्रांड की अच्छी इमेज बनानी है कस्टमर के सामने, ये चीजें सिखाऊंगा। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, 3 मिनट बाद मीटिंग वैसे एंड हो जानी। ओके शोएब भाई, वकास भाई, तमूर भाई, ओके। तो आज का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है, थैंक्स भाई, आपकी मोहब्बत है। ओके भाई, आपके कुछ फ्रेंड्स हो जो भी हो उनको लाजमी इनवाइट करें, ये चीजें सीखने की हैं, छोटी छोटी चीजें, चाहे मैं इतनी अच्छी नहीं सिखा सकता, बट ये चीजें जब उन्हें पता चल जाएंगी ना, वो इस पे रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब है, गूगल है, डेली मोशन है, कहीं से भी सीख सकते हैं। ये कि उनका एक अच्छा, उन्हें थोड़ी सी भी समझ आ गई ना, तो अपना मकसद जो है ना वो ओके हो जाएगा। थैंक्स। थैंक यू ब्रदर्स। ओके ब्रो।